नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बना ली है जिससे सभी सीटों पर असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती, कड़ी चुनौती उन भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम और कांग्रेस के जीतने की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, कांग्रेस इन दिनों बहुत ही आक्रामक मूड में है। अब कांग्रेस बचाव की मुद्रा में या रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आ रही है। कांग्रेस अब सीधे आक्रमणकारी मुद्रा में आ गई है। देखिए कौन सा नया दाव कांग्रेस चलने जा रही है कि 200 लोकसभा सीटों पर जिसका असर पड़ने जा रहा है। आपको हम भारत जोड़ो यात्रा में ले चलते हैं। एक नज़र आपको याद होगा कि कई तस्वीरें आपके सामने आई होंगी। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आई होंगी, वीडियो फुटेज आए होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसने कांग्रेस में एक नई जान ही फूंक दी। कांग्रेस एक तरीके से मजबूत होकर उभरी और देश के लोगों का भरोसा कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के प्रति बढ़ा है कि कैसे हमारे देश के बहादुर जवान फौजी के लोगों की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए कई पूर्व रिटायर्ड सैनिक, बहादुर सैनिक, फौजी के बड़े अफसर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए। उस वक्त लोगों को यह समझ में नहीं आया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सैनिकों का कौन सा काम है, यहाँ यह क्या काम है, या आने वाले वक्त में क्या भूमिका होगी उनकी। लेकिन कांग्रेस ने भूमिका तय कर दी है। अब कांग्रेस के मुख्यालय में, जो इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड में भी पूर्व सैनिक अफसरों का आना जाना शुरू हो गया है। और कांग्रेस ने अब पूर्व सैनिक और सैनिकों के मुद्दे पर भी आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल कई ऐसे संगठन हैं जो पूर्व सैनिकों के लिए काम करते हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए काम करते हैं। युद्ध के दौरान, ड्यूटी के दौरान जो शहीद हो जाते हैं सैनिक, उनके परिवार के लिए काम करने वाले संगठन हैं। या जो विकलांग हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान, फौजी के जवान, उनके लिए काम करने वाले कई संगठन अब कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों, अग्निपथ योजना तो आपको याद हुई होगी कि भारत की सी के तीनों अंगों में इस साल की कार्यविधि के लिए एक स्कीम लाई गई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, जिसको नाम दिया गया अग्निपथ। और अग्निपथ स्कीम में जो चयनित होंगे वो अग्निवीर को जाएंगे। हालांकि जो देश के नौजवान छात्र प्रतियोगी जो इसमें जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो इसमें जाना चाहते हैं, हम आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से वो खुश नहीं हैं। आपको याद होगा कि कितना उपद्रव हुआ था सरकार के इस फैसले के बाद, और बाद के दिनों में वो उपद्रव शांत भी हो गया। राजकत्ता समाप्त होने भी चाहिए थी। यह देश के हित में है, क्योंकि देश की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति नहीं है। उसको नष्ट करना किसी के हित में नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने अब लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले चुनाव को देखते हुए अग्निवीर स्कीम के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। और बता दें आपको कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होगी, और इसकी सफलता के बाद जो देश के दूसरे राज्य हैं उन राज्यों तक भी कांग्रेस की पदयात्रा जा सकती है। राहुल गांधी इसमें शामिल हो सकते हैं। और कांग्रेस साफ तौर पे इस बात का यकीन दिला रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना जो है इसको समाप्त कर देंगे। तो कांग्रेस की आप इस भूमिका को देख सकते हैं, और कांग्रेस इस पर चिंतन कर रही है। कांग्रेस में इस मुद्दे पर काम चल रहा है कि इस पदयात्रा में जो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो कांग्रेस पदयात्रा करने जा रही है, इसमें देश के अलग अलग बड़े पूर्व सैनिक अफसर जुड़े, और सी में जाने वाले जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं वो इससे जुड़े, और सैनिकों के कल्याण के लिए जो काम करने वाले संगठन हैं उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की तैयारी है। बाद में उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होगी, और उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस इस कार्यक्रम को करेगी। कांग्रेस को इससे बड़ी उम्मीद है इस पदयात्रा से और राजनीतिक विश्लेषण। और दोस्तों, उनका भी मानना है कि समाज के हर वर्ग तक जो जाने की पहल कांग्रेस शुरू की है, उसमें यह उत्तराखंड वाली पदयात्रा जो है 200 किलोमीटर वाली, ये बड़ा रोल निभाएगी कांग्रेस की मजबूती में और 2024 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।